नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ 2020 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के कारण इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में 1 महीने का आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, और कोरोना महामारी से जापान आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चूंकि ये दुनिया का पहला देश बना है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उनका नाम है रघुराम जी राजन। ठीक है, और इनको आईएमएफ की जो प्रमुख हैं उनका बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ की प्रमुख कौन है? आईएमएफ की प्रमुख है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इन्हीं का बाहरी सलाहकार नियुक्त किया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर को। उनका नाम क्या है? रघुराम जी राजन। ठीक है, और रघुराम जी राजन जो है कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे? तो ये 23वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। यदि हम बात करें कि 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे, तो 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास जो है ये 25 नंबर के गवर्नर हैं वर्तमान में आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और यहाँ पर आईएमएफ की प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनका बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है रघुराम जी राजन को। तो यहाँ पर जो आईएमएफ है इसका फुल फॉर्म हमें और इसकी डिटेल थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आईएमएफ की प्रमुख हैं। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए हमने अलग से एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है गतिमान एकेडमी। गतिमान एकेडमी आप क्या करना है आपको कि आपको यूट्यूब पर जाना है, गतिमान एकेडमी सर्च करना है, या फिर मैं नीचे जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ वीडियो हमने बनाए हैं, उन वीडियो की मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पर हमने टाइप किया गतिमान एकेडमी, यहाँ पर हमारा जो गतिमान एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ हमने वीडियो बनाए हैं, जैसे मिक्सर की हमने वीडियो बनाए हैं, एफ सीरीज की हमने वीडियो बनाए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने जो आकृतियाँ होती हैं, जो फिगर काउंटिंग होती हैं, इस प्रकार से हमने वीडियो बनाए हैं। तो मैं कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा और इस चैनल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गतिमान एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल तरीके में, सरल भाषा में, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग समझाई जाती है। तो चैनल को विजिट करें, वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर भी आप हमारा सपोर्ट करें जिस प्रकार आप हमारे फ्री एजुकेशन चैनल को सपोर्ट करते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। किस योजना के लाभार्थियों को? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक जो सिलेंडर है वो फ्री में भरा जाएगा। 3 महीने कौन कौन से? अप्रैल, मई और जून। ठीक है, 3 महीने जो है फ्री में एलपीजी सिलेंडर भरा जाएगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनका। देख नंबर 4 क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है। तो देखिए, अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगले 2 महीने के दौरान महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपये की 2 किस्तें कुल 1000 रुपये भेजने की घोषणा की है। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन है, IQ एयर के डेटा के मुताबिक विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों के नाम हैं। तो अभी IQ एयर ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर हैं। कितने शहर हैं? भारत के 2 शहर हैं। अब वो 2 शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो है मुंबई और दूसरा है कोलकाता। ठीक है, 2 शहर कौन कौन से हैं भारत के? मुंबई है और कोलकाता। देखिए, वर्ष 2019 में जो टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहर थे उसमें भारत के कितने शहर शामिल किए गए थे? उसमें भारत के 14 शहर शामिल किए गए थे। लेकिन ये इस साल बहुत ही अच्छी बात है,
इस साल केवल 2 ही शहर सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप 20 में शामिल हुए हैं, मुंबई और कोलकाता। तो आप इनको याद रखेंगे। देख लेते हैं नंबर 6 क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, और मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर साहब को संविधान का पिता कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। ठीक है, देखिए इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो जो डॉक्टर साहब हैं इनके समाधि स्थल को कहा जाता है चैत्या भूमि। क्या कहा जाता है? इनके समाधि स्थल को कहा जाता है चैत्या भूमि। और ये चैत्या भूमि कहाँ पर है? तो ये चैत्या भूमि जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और देखिए जो अम्बेडकर साहब थे ये प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं अम्बेडकर साहब से, आप इनको याद रखेंगे। देख लेते हैं नंबर 7 क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? तो फोर्ब्स ने अभी 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची जारी की है और इसमें सबसे पहले स्थान पर हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस जो हैं ये पहले स्थान पर हैं। ठीक है, और ये कौन है? तो ये अमेज़न के फाउंडर हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर हैं वॉरेन बफेट। कौन है? वॉरेन बफेट जो है तीसरे स्थान पर हैं। और वॉरेन बफेट जो हैं LVMH कंपनी के संस्थापक हैं, LVMH कंपनी के CEO हैं। ठीक है, तो आप टॉप 3 इनको याद रखेंगे। पहले स्थान पर है जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर हैं वॉरेन बफेट। नंबर 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो CM है। कौन है उड़ीसा के CM? नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के CM हैं और इन्हीं को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? इनको पेटा ने सम्मानित किया है। ठीक है, पेटा ने इनको सम्मानित किया है। अभी पेटा ने किया है तो पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और पेटा जो है जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये वर्जीनिया अमेरिका में है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। नंबर 9 क्वेश्चन है, दी कैट के नाम से मशहूर पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हो गया है। वह किस देश के थे? तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये थे पीटर बोनेटी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये ब्रिटेन के पूर्व गोलकीपर थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो हैं दी कैट के नाम से मशहूर थे। नंबर 10 क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जफर सरफराज का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये हैं जफर सरफराज और इनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। ये जो हैं पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। ठीक है, कौन थे? क्रिकेटर थे। और इनकी एज कितनी थी? इनकी 50 वर्ष एज थी और कोरोना वायरस का इनका निधन हो गया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी फेमस पर्सनालिटी की निधन हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलें क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देख लेते हैं नंबर 11 क्वेश्चन है, 16 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस यानी कि इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को पूरे भारत में। अच्छा, ये डे जो है, ये दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 16 अप्रैल को, ठीक है, कब? इसी दिन यानी कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाड़े के बीच में लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है, इसीलिए जो है 16 अप्रैल को ही भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। नंबर 12 क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2020 की थीम निम्न में से क्या थी? तो देखिए अर्थ आवर 2020 की थीम थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। डी ऑप्शन से हो जाएगा।
देखिए इस साल जो है 29 मार्च को, ठीक है, कब 29 मार्च को 8:30 बजे, 29 मार्च को 8:30 बजे दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान लोग गैर जरूरी इलेक्ट्रिसिटी चलाने वाले उपकरण बंद कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोग जो हैं ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का संरक्षण समझ सकें, उसकी बचत कर सकें। और इसको कौन आयोजित करवाता है, तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और ये जो अर्थ आवर है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। ठीक है, और ये 2007 में ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी में मनाया गया था। और अर्थ आवर 2020 का कौन सा संस्करण है, तो ये 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस साल जो है इसका 14वां संस्करण है, तो आप इसको याद रखेंगे। देख लेते हैं नंबर 13 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रैंकिंग जारी की गई है और इसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा है। बेल्जियम रहा है पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया रहा है दूसरे स्थान पर और अपना देश भारत रहा है चौथे स्थान पर। ठीक है, अपना देश भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है, आप इसको याद रखेंगे। नंबर 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। तो भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्री ने। सी ऑप्शन से हो जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल हैं। कौन है, रमेश पोखरियाल जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इन्हीं ने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था, 2011 में इस दिवस को घोषित किया था, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2011 से हुई थी। और ये 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट दिवस हो, हर दिवस की हमें थीम याद रखना है। ठीक है, ये 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को, कब, 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी। तो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी 12 अप्रैल 1961 को। किसने भरी थी, तो ये भरी थी यूरी गागरिन ने। यूरी गागरिन ने ये उड़ान भरी थी। और यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव हैं। किस देश के थे, ये रूस के थे। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। तो स्मार्ट स्टेथोस्कोप किसने बनाया है, अभी हाल ही में आईआईटी मुंबई ने। ठीक है, आईआईटी मुंबई ने हाल ही में दूर से ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सीने की जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। दूर से ही ये जांच कर लेगा सीने की। ठीक है, इससे क्या होगा कि डॉक्टर दूर से ही संक्रमित व्यक्तियों के सीने की आवाज़ सुन सकेंगे और अपने स्मार्टफोन पर ही सिग्नल से देख सकते हैं। इस प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा कदम है। किसने इसको डेवलप किया है, आईआईटी मुंबई ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की जीडीपी जो है 4.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये अनुमान किसने लगाया है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने। तो देखिए यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। और इसका जो यूएन है इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन शील्ड है इसमें शील्ड का फुल फॉर्म बनता है और ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए शील्ड में एस का फुल फॉर्म होता है सीलिंग ऑफ एरिया, मतलब कोरोना संक्रमित जहाँ पर व्यक्ति पाया जाएगा, जिस एरिया में पाया जाएगा उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। एच का मतलब होता है होम क्वारंटाइन, आसपास के लोगों को होम क्वारंटीन रखा जाएगा। ठीक है, और आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, आई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एसेंशियल सप्लाई। ठीक है, एल का मतलब होता है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब होता है डोर टू डोर हेल्थ चेक। ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड में ये शील्ड का फुल फॉर्म होता है और ये पूछा जा सकता है। नंबर 19 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है गूगल ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
ये वर्चुअल जो ब्रेल कीबोर्ड है ये क्या करेगा, तो ब्लाइंड लोगों को टाइपिंग करने के लिए ये काम में आएगा। और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है गूगल ने। तो गूगल क्या है, एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है, स्थापना हुई थी 1998 में और उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए में। गूगल के संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, और वर्तमान में गूगल के जो सीईओ हैं कौन है, सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नंबर 20 क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है। तो देखिए 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है दी स्मार्ट ट्रिपल को। किसको, दी स्मार्ट ट्रिपल को 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है। अच्छा, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कब होना है, तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होना है 2022 में। और कहाँ पर होना है, तो चीन के हांगजो शहर में होना है, ठीक है, चीन के हांगजो शहर में जो है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होना है, ठीक है। और इसका शुभंकर जो है 3 रोबोट को चुना गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हैं 3 रोबोट, ठीक है। पहले का नाम है कॉन्ग कॉन्ग, पहले का नाम है कॉन्ग कॉन्ग, दूसरे का नाम है लियान लियान और तीसरे का नाम है चैन चैन, ठीक है। और इनको संयुक्त रूप से दी ट्रिपल नाम से जाना जाता है, दी स्मार्ट ट्रिपल के नाम से इनको जाना जाता है। और इसी को जो है अभी आधिकारिक शुभंकर चुना गया है 19वें एशियाई खेलों का। नंबर 21 क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बन गया है चाइना। कौन बन गया है, चाइना बन गया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट में अमेरिका टॉप पर था, ठीक है, सबसे पहले अमेरिका टॉप पे था। लेकिन 2019 में चीन ने पेटेंट के लिए लगभग 18,990 आवेदन किए हैं। इसी के साथ चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बन गया है और अमेरिका जो है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आप इसको याद रखेंगे। नंबर 22 क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है अहमदाबाद। देखिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इसका प्रारंभ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने शुरू किया है। इस टनल में प्रवेश करते ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस टनल में प्रवेश करते ही सेंसर के माध्यम से केमिकल की फॉगिंग होती है और व्यक्ति की बॉडी फुल सैनिटाइज हो जाती है। और ऐसा करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है अहमदाबाद। चूँकि ये पहला रेलवे स्टेशन बना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो प्रथम या पहला जैसे शब्द लग जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है अभी हाल ही में बिहार सरकार ने। देखिए सबसे ज़्यादा बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं और कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग वापस बिहार आ गए हैं। तो इन लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने रोजगार सृजन योजना की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अपना देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका आयोजन कब होगा, तो इसका आयोजन दिसंबर 2020 में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसने किया है, तो माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन हुआ है, ये किया है पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने। किसने किया है, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसका विमोचन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और भालचंद्र मुंगेकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपको बता दें, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का नया यूट्यूब चैनल आ चुका है। गतिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है। तो यूट्यूब पर आपको सर्च करना है गतिमान एकेडमी, या फिर मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यहाँ पर आपको सरल भाषा में और अच्छे से मैथमेटिक्स को
और रीजनिंग को समझाया जाता है, सरल भाषा में समझाया जाता है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।